नमस्कार, मैं सोनाली कर्मा आपका स्वागत करती हूं हमारी आज की खास गणगौर रिपोर्ट में। निमाड़ का सबसे प्रिय और बहुप्रतीक्षित पर्व गणगौर एक बार फिर शुरू हो चुका है। माता की मूठ रखाई के साथ इस पर्व का आगाज हुआ है, जो आदि शक्ति की आराधना का अनूठा उदाहरण है। आज हम आपको इस पर्व की कुछ खासियतों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे हमारे संवाददाता दिनेश दसोंदी ने खास आपके लिए तैयार किया है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं गणगौर पर्व की यह विशेष पेशकश। हिंदू शास्त्रों में मां आदि शक्ति की आराधना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसी के चलते साल में 3 बार नवरात्रि उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन निमाड़ में चैत्र नवरात्रि एक खास रंग लेकर आता है, जिसे मां गणगौर पर्व के नाम से जाना जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तीज से शुरू होने वाला यह त्योहार निमाड़ के लिए बेहद खास है। इस पर्व में मां गणगौर, सेतबाई, ईश्वर राजा और धनियर राजा के तप और व्रत का पूजन होता है। निमाड़ के हर घर में साल भर इसकी तैयारियां चलती है, लेकिन इसका असली आगाज चैत्र मास की 11 तिथि को मां गणगौर की मूठ रखाई से होता है। इस दौरान माता की बाड़ियों में ज्वारों का रोपण किया जाता है और अगले 8 दिनों तक उनकी सेवा की जाती है। 9वें दिन बाड़ियां खोली जाती है और माता के ज्वारा रूप को लोग मेहमान के रूप में अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद माता की आराधना और उपासना का यह पर्व शुरू होता है, जिसे हर गांव में श्रद्धा के अनुसार 3 से 4 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर पर्व मूल रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। इसमें कुंवारी और विवाहित कन्याएं भगवान शिव यानी ईश्वर राजा और माता पार्वती यानी मां गौरी की पूजा करती है। यह पर्व निमाड़ की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। आइए हम और गहराई से जानकारी लेते हैं। गण यानी भगवान शिव और गौरा यानी माता पार्वती, ये दोनों इस पर्व के प्रतीक है। यह पर्व माता पार्वती के घोर तप और आराधना का भी प्रतीक है। राजस्थान में यह पर्व 18 दिनों तक चलता है। मान्यता है कि माता गवर्जा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है और 18 दिनों बाद ईश्वर राजा उन्हें लेने आते हैं। निमाड़ में इसी परंपरा के तहत माता गणगौर के रथ बोड़ाई और ज्वारा विसर्जन की रस्म निभाई जाती है। कहते हैं माता बार बार अपने मायके में रहने की जिद करती है, जिसके चलते निमाड़ी लोकगीत हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। गणगौर पूजा में गाए जाने वाले झालरिया लोकगीत इस पर्व की आत्मा है। यह पर्व जहाँ भी मनाया जाता है, वहाँ इसे वैवाहिक रीत और रिवाज का जरूरी हिस्सा माना जाता है। यह निमाड़ की सांस्कृतिक धरोहर को और समृद्ध करता है। एक शास्त्रोक्त कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करने के लिए निकले थे। एक गांव में पहुंचने पर वहां पूजन के लिए आई महिलाओं के स्वागत से प्रभावित होकर माता पार्वती ने उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। संयोग से उस दिन चैत्र मास की तृतीया तिथि थी और तभी से गणगौर पर्व की परंपरा शुरू हुई। गणगौर पूजन में कन्याएं और महिलाएं अखंड सौभाग्य, पीहर और ससुराल की समृद्धि की कामना करती हैं। इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत माता गणगौर की ज्वारों के स्वरूप में पूजा है। 4 छोटी टोकरियों में माता का प्रतीक और छोटे दीपक में बच्चों के साथ बड़ी टोकरी में मुलई राजा बोया जाता है। 8 दिनों तक शुद्धता के साथ इनका पूजन और सींचन किया जाता है। इस दौरान हर रात महिलाएं माता की बाड़ियों में आराधना के लिए पहुंचती हैं। मेहंदी, तंबोल और धानी का प्रसाद वितरण इसकी परंपरा का हिस्सा है। यह पर्व पूरी तरह महिलाओं के सौभाग्य और सुहाग से जुड़ा है। नवीन जोड़े पूजन, मेहंदी लगाना और सुहाग की कामना के लिए सजना संवरना इसकी खास रस्में हैं। निमाड़ में यह त्योहार महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हंसी ठिठोली और धार्मिक भावना से भरा यह पर्व फूलपाती यानी निमाड़ी लाड़ा लाड़ी की परंपरा से और अनूठा बन जाता है। न्यूज ब्यूरो से दिनेश दसोंदी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।